नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। संगम की रेती पर कल्पवासियों के पुण्य अर्चन का सिलसिला जारी है। माघी पूर्णिमा के बाद भी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हजारों श्रद्धालु 3 दिनों तक त्रिजटा स्नान कर अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है त्रिजटा स्नान और इसका महत्व। प्रयागराज में भक्तों की भारी भीड़। तीन दिन तक चलेगा त्रिजटा स्नान। संकल्प को पूरा कर रहे श्रद्धालु। आसमान से दिखते भव्य नजारे की रौनक हर दिन बढ़ रही है। दिव्य महाकुंभ का स्लोगन खुद को साक्षात भी कर रहा है। आते जाते भक्तों की भीड़ सनातन इतिहास में नए आंकड़े दर्ज करने का काम कर रही है। हर रोज आस्था के समागम से आती तस्वीरें इसके अलौकिक भाव की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। महाकुंभ में संगम की रेती पर कल्पवासियों के लिए पुण्य अर्जन का सिलसिला अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इनका जोश इनकी बातों में झलकता है। सौभाग्य की बात है, 144 वर्ष उपरांत ये अवसर मिला है और पता नहीं कौन से जन्म में ऐसा अवसर मिले, तो बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला इस जन्म में। आस्था के संगम में अब त्रिजटा स्नान का दौर है। 3 दिन तक चलने वाले इस स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी देखी जा रही है। माघ पूर्णिमा के बाद स्नान का महत्व। त्रिजटा का अर्थ 3 धाराओं से है। गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं। कर्म, भक्ति और ज्ञान का स्नान माना जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जरूरी स्नान। कुंभ का स्नान की व्यवस्था जो यहाँ योगी सरकार ने की है, इससे बेहतरीन हो नहीं सकती है। करोड़ों में लोग आ रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था सब तरफ दिखाई दे रही है। चाहे घाट जो बनाया इन्होंने, घाट इतना बढ़िया बनाया है, नीचे पूरा बालू डाल रखा है तो कोई फिसलने का नहीं डर है, कोई गिरने का डर नहीं है, सब बराबर है, पानी साफ है और इतने सारे लोगों के सामने सूर्योदय के समय स्नान करते हुए इतना आनंद आ रहा है। मैं तहे दिल से यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार और जो भी लोग इनके पीछे हैं, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, जो भी लोग हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आस्था के संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ तो है ही, इनमें बड़ी हस्तियां भी शुमार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान संगम में स्नान के लिए पहुंचे। आस्था की डुबकी लगाते हुए विश्व कल्याण के लिए कामना की। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेशा यहाँ से गूंज के पूरी दुनिया को भारत की उभरती हुई ताकत दिखाएगा। अद्भुत दृश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक माँ कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली, उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये माँ कुंभ में हम प्रार्थना करते हैं।
सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थाओं को काफी मजबूत रखा जा रहा है, यानी चाक चौबंद व्यवस्थाओं का दौर पहले से ज्यादा मजबूती ले रहा है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से सुरक्षा रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। अभी आज हमारे पास काफ़ी बड़े संख्या में श्रद्धालु आए थे, लगभग 90 लाख से ऊपर श्रद्धालु आए थे और इसी तरह से गाड़ियों का भी फ्लो बहुत था। तो उस संबंध में जो है सभी जगह ट्रैफिकों को औचक रूप से चेक करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी गए थे। हमारे आईजी रेंज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम साहब वो कौशाम्बी फतेहपुर में जाके चेक किया। उन्होंने ड्रोन से भी फुटेज लिया और ये पाया कि पूरी तरह से ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रही। शहर के अंदर जो है हमारे पास टिकर माफ़ी पे, शास्त्री पुल पे और साथ में अंदावा में, सहसों पे हम स्वयं गए थे और इसी सब जगह जो है चेक किया गया तो ट्रैफिक सुचारू रूप से, ट्रैफिक कर्मी बहुत भारी संख्या में थे, राजपत्रित अधिकारी भी मौके पे खड़े थे और सभी जगह श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए ट्रैफिक को नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक के लिए सबको सहयोग कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से कहाँ जाना है। भव्य भीड़ का शानदार नजारा मनमोहक है। आस्था और विश्वास से पहुंचने वाले लोगों का आंकड़ा अब 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है, यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ शायद पहले कभी नहीं देखने को मिली होगी। कुंभ नगरी से टीम न्यूज स्टेट। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। मतलब 50 करोड़ श्रद्धालुओं के चलते उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को 3 लाख करोड़ का फायदा भी हो गया है। महाकुंभ के अर्थशास्त्र ने यूपी का खजाना भी भर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। तस्वीरें भव्य है, तस्वीरें दिव्य है, तस्वीरें मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। तस्वीरें श्रद्धा के सैलाब वाले 30 दिनों की है। मानव इतिहास में सबसे बड़ा जनसमूह प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये आंकड़ा भारत और चीन को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों की आबादी से भी ज्यादा है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की मेजबानी कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में दावा किया है कि मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक आयोजन के लिहाज से ये सबसे बड़ा जनसमूह है। महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ था और हिंदुओं के बीच पवित्र माने जाने वाले गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम के तट पर 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। प्रदेश सरकार के मुताबिक शुक्रवार को शाम 6 बजे तक 92 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जिससे महाकुंभ में आ चुके कुल श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों तक की आबादी 50 करोड़ से कम है। इधर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, पावन त्रिवेणी में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। भारत की आध्यात्मिकता व एकात्मता का महाकुंभ, 50 करोड़ लोगों का संगम स्नान, आस्था का परिचय। भारत में 110 करोड़ नागरिक सनातन धर्मावलंबी। आस्था, सेवा व समर्पण के लिए सभी को बधाई। मेला प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मियों और श्रद्धालुओं का धन्यवाद। भगवान तीर्थराज प्रयाग सभी की मनोकामना पूर्ण करे। महाकुंभ को महज धार्मिक नजरिए से देखना भी सही नहीं है, क्योंकि महाकुंभ का रिश्ता सिर्फ आस्था और विश्वास से भी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के खजाने से भी जुड़ गया है। और इसके लिए अगर किसी को श्रेय दिया जाएगा तो वो है देश और दुनिया भर से महाकुंभ में भर भर के आए वो श्रद्धालु, जिन्होंने महाकुंभ यात्रा के दौरान जी भर कर लुटाया, जिसके चलते 30 दिन में उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ का बड़ा फायदा हुआ है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार के आकलन से इत्तेफाक नहीं रखते।
50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। इन दिनों में विपक्ष ने तो सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए ही, अलग अलग साजिशों का अंदेशा भी जताया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुंभ मेले की छवि बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। देखिए, पिछले एक माह में करीब 75 सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे थे जिन पे हम लोगों ने FIR दर्ज की है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित वे में गलत तथ्य महाकुंभ से संबंधित वो पोस्ट कर रहे थे और अनरिलेटेड टोटल वीडियोस उन्हें पोस्ट किया जा रहा था। जैसे इजिप्ट से रिलेटेड एक घटना थी, उसे कहा गया कि महाकुंभ की घटना है। नेपाल में एक घटना हुई, उसे कहा गया महाकुंभ की घटना है। हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल कराया था, उसे फायर का मॉक ड्रिल था, उसे कहा गया कि महाकुंभ में आग लग गई और इसमें जनानी हुई। इस तरीके का फर्जी जो है वो तथ्य डाल दिए गए। तो ये बेसिकली कानूनन अपराध है कि लोगों में दहशत फैलाना, पैनिक फैलाना, जो चीज़ नहीं हुई उसके संबंध में गलत फैक्ट्स करके, डिस्टॉर्ट करके डाल देना। हम लोगों ने 11 FIR एक माह में पंजीकृत करी हैं 75 सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। देखिए, आज तक 50 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया है और अभी कंटिन्यूड है, अभी भी भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। हम लोग आगे भी पूर्ण शांति व्यवस्था के साथ स्नान सकुशल संपन्न कराते रहेंगे। मेला खत्म होने में अभी और कई दिन बाकी हैं। महाकुंभ में अभी भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेला खत्म होने की तारीख करीब आती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, जो हैरान करने वाला हो सकता है। इसके साथ मेला खत्म होने तक सरकार की झोली में गिरने वाली आमदनी भी 3 लाख करोड़ को पार कर सकती है। टीम न्यूज़ टीम। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार कर गई है। 50 करोड़ श्रद्धालु मतलब उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को 3 लाख करोड़ का फायदा। महाकुंभ के अर्थशास्त्र ने कैसे भर दिया यूपी का खजाना, देखिए। तीस दिन में पॉपअप इकोनॉमी का कमाल, महाकुंभ से यूपी सरकार हुई मालामाल। 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था उछली। सरकार ने 1500 करोड़ खर्च किया और 3 लाख करोड़ रुपए बटोर लिया। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। ये खबर उनके लिए है जो अब तक महाकुंभ को महज धार्मिक नजरिए से देख रहे थे, क्योंकि महाकुंभ का रिश्ता सिर्फ आस्था और विश्वास से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के खजाने से भी जुड़ गया है। और इसके लिए अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो वो हैं देश और दुनिया भर से महाकुंभ में भर भर के आए वो श्रद्धालु, जिन्होंने महाकुंभ यात्रा के दौरान जी भर कर लुटाया। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 30 दिन में उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ का बड़ा फायदा। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। गोल्डन ट्रायंगल से भरा यूपी का खजाना। आस्था का ये सैलाब सिर्फ महाकुंभ में नहीं बल्कि गोल्डन ट्रायंगल में भी उमड़ा है। गोल्डन ट्रायंगल मतलब प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। यानी जो श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे उनमें से ज्यादातर इस गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा बन रहे।
यानी ऐसे श्रद्धालु प्रयागराज के बाद काशी भी पहुंच रहे हैं और अयोध्या भी। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने संख्या के लिहाज से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यही हाल अयोध्या का भी है। रामलला की नगरी मिनी कुंभ में तब्दील हो गई। महाकुंभ की शुरुआत के बाद से ही अयोध्या में लगातार धार्मिक पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी महाकुंभ में लोग खर्च तो कर रहे हैं, वाराणसी और अयोध्या में भी जमकर खर्च कर रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को ट्रिपल फायदा मिल रहा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार के आकलन से इत्तेफाक नहीं रखते। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। दरअसल महाकुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के लिए पॉपअप इकोनॉमी की तरह काम कर रहा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या है पॉपअप इकोनॉमी? जहां एक साथ कई आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ये गतिविधियां कुछ दिनों के लिए अपनी इकोनॉमी क्रिएट कर लेती हैं। महाकुंभ भी एक छोटी अर्थव्यवस्था की तरह काम कर रहा है। मेला खत्म होने में अभी और कई दिन बाकी हैं। महाकुंभ में अभी भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेला खत्म होने की तारीख करीब आती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि मेला खत्म होने तक सरकार की झोली में गिरने वाली आमदनी 3 लाख करोड़ को भी पार कर जाए। माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान संपन्न होने के बाद अब धीरे धीरे